साथ ही नहरी क्षेत्र में डिगी निर्माण हेतु इस वर्ष 5,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस पर लगभग 160 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। गत सरकार द्वारा किसानों को निश्चित समय अवधि में कृषि विद्युत कनेक्शन देने का आश्वासन देकर भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा मौके पर ट्रांसफार्मर आदि आवश्यक सामान की भी पूर्ति नहीं हो सकी। इस कारण प्रदेश का किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान साथियों की इसी समस्या को देखते हुए अब मैं किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च 2024 तक लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग 1,45,000 विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही किसान भाइयों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना वॉलंटरी लोड डिस्क्लोजर स्कीम लागू की जाएगी। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में कुसुम योजना के माध्यम से कृषि कनेक्शनों के सोलराइजेशन करने के फलस्वरूप आगामी वर्ष से प्रारंभ करते हुए चरणबद्ध रूप से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कृषि विकास प्रदेश में कृषि एवं हॉर्टिकल्चर की परियोजनाएं त्वरित एवं समयबद्ध रूप से लागू करने, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने तथा कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY रफ्तार की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना RAJ-KVY राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन का गठन कर लागू करने की घोषणा करती है। इस वर्ष RAJ-KVY हेतु 650 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्रों यथा पावर टिलर, डिस्क प्लाव, कल्टीवेटर हैरो, रीपर आदि हेतु 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 1000 करते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से हायरिंग सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य में उन्नत तकनीक के ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल, फार्म पॉन्ड तथा ड्रिप स्प्रिंकलर आदि को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने के लिए 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में 2-2 क्लस्टर्स विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं। इस पर 120 करोड़ रुपए व्यय होंगे। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कृषि भूमि धारकों SC, ST, BPL श्रेणी के परिवारों को व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में फार्म पॉन्ड्स, डिगी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी इत्यादि कार्यों पर लगभग 1,100 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। पिछली सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए मात्र कोरी घोषणाएं की थी, जो कि धरातल पर नहीं उतरी। राज्य में जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष कृषकों को सभी आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में यूनिट्स एवं लैब्स की स्थापना की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ
करते हुए 10,000 रुपए प्रति कृषक तक की सहायता दिए जाने की घोषणा करती हूँ। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गोवर्धन परियोजनाओं, कंपोस्ट पिट एवं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांटेशन आदि कार्यों पर 197 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना में 1000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाए जा रहे ड्रोन्स पर सहायता देने के साथ ही नैनो यूरिया एवं पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने पर 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। किसानों को सॉइल टेस्टिंग फसलों के संबंध में जानकारी तथा कीटों रोगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर लगभग 21 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5,000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। वर्तमान में संचालित 9 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 18 की जाएगी। एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सहकारिता एवं कृषि विपणन। प्रदेश में किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की महती भूमिका है। वर्षों से चले आ रहे कोऑपरेटिव कोड्स को और अधिक रेलेवेंट बनाए जाने की दृष्टि से नवीन कोऑपरेटिव कोड्स लाए जाने प्रस्तावित हैं। मैं इस वर्ष 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु 736 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय किए जाएंगे। इससे लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे।